नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए पे जिक्र करते हैं जो वसीयत से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो लिगेसी होती है, जो विरासत होती है, अगर किसी अटेस्टिंग विटनेस को दिया जाता है, जो उस विल में अटेस्टिंग विटनेस है, तो वो मान्य नहीं होता, वैलिड नहीं होता। तो इसकी क्या सच्चाई है और क्या इससे रिलेटेड कानून है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 2 दिन पहले हमारे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया जो एडवोकेट भी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने एक प्रॉपर्टी उन्हें दिया है और उस वसीयत के ज़रिए, और उस वसीयत में वो अटेस्टिंग विटनेस भी हैं। तो क्या वो जो विल है वो वैलिड है? उनके जो 2 सवाल थे, क्या वो विल वैलिड है जिसमें हमने अटेस्टिंग विटनेस के रूप में साइन किया, या क्या वो विरासत जो उस विल के ज़रिए मुझे मिला वो वैलिड है? इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं उन तमाम दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरह से हम पे कॉन्फिडेंस रिपोज करते हैं और इस तरह का सवाल करते हैं या हमसे इंटरेक्शन या चर्चा करते हैं। मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि जो भी इस तरह के सवाल होते हैं और जो भी इस तरह का इंटरेक्शन होता है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि कई बार हम सवाल के जवाब का पता नहीं होता, तो हम रिसर्च करते हैं और फिर उस कानूनी प्रोविज़न्स को पढ़ के फिर उन्हें जवाब देते हैं। तो हम अपने उन तमाम जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या हमारे लीगल आउटलुक फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। ईमानदारी से बताऊँ कि कई बार जो ये प्रपोजिशंस पढ़ते वक्त हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, और इस तरीके से मैंने इस बिल पे 19 वीडियो बनाए हैं। ये मेरा 19th वीडियो है और जो विल और प्रोबेट से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपके कोई सवाल हैं तो आप शेयर कीजिए, लेकिन वो उसकी जो कमेंट सेक्शन है वीडियो के, उसमें जाके कीजिए। ज़्यादातर सवाल मुझे व्हाट्सएप से भी मिलते हैं, तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो सेक्शन में जाके अपने कमेंट सेक्शन में जाके दें। अब हम देखते हैं कि जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब क्या है। तो इसमें 4 रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस हैं जो इस पॉइंट को गवर्न करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 67 है, फिर सेक्शन 68 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। दूसरा तीसरा जो सेक्शन रेलिवेंट है वो सेक्शन 57 है, और शेड्यूल 3 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 67 क्या कहता है। सेक्शन 67 डील करता है कि अगर किसी अटेस्टिंग विटनेस को गिफ्ट दिया गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये कहते हैं कि अगर किसी विल में कोई प्रोविज़न है कि किसी अटेस्टिंग विटनेस को गिफ्ट करने का या कोई विरासत देने का, तो वो जो अटेस्टेशन है वो इनसफिशिएंट नहीं होगा। वो अटेस्टेशन सफिशिएंट होगा और जेन्युइन होगा और मान्य होगा, लेकिन जो विरासत दिया गया है वो अमान्य होगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है। वो ये कहता है कि अगर किसी विल से जुड़े हुए कोई कॉडिसिल बनाई जाती है और किसी कॉडिसिल में कोई अटेस्टिंग विटनेस है, तो उसको जो विरासत मिल रही है उस विल के जरिए वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो मान्य होगा। सेक्शन 68 है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है कोई विटनेस, अगर वो अटेस्टिंग विटनेस है और उसको कुछ गिफ्ट मिल रहा है उस विरासत के ज़रिए, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है उस विरासत के लिए भी, लेकिन उस विल को प्रूव कर सकता है, वो अटेस्टिंग विटनेस के तौर पे उसको प्रूव कर सकता है। तो सेक्शन 68 ये कहता है कि उसके वैलिडिटी को प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 57 है, जो ये डील करता है कि जो पार्ट 6 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन से की बात करता है, विरासत में मिले हुए जो उत्तराधिकार हैं उसकी बात करता है, और वो किस किस कंडीशंस में हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये इस चीज़ को डील करता है, एप्लीकेबिलिटी टू हिंदूज एंड अदर्स। तो इसका पहला सब सेक्शन है, वो ये कहता है कि जो भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी से रिलेटेड एरिया में या मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन का जो एरिया था उसमें रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो भी विल बनता है वो सभी पे एप्लीकेबल होगा। दूसरा सब सेक्शन ये कहता है कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी विल कहीं भी बना हो लेकिन प्रॉपर्टी इन तीनों एरियाज़ में है, तो उन पे भी सारे प्रोविजंस पार्ट 6 के एप्लीकेबल होंगे। तीसरा सब सेक्शन ये कहता है कि जो 1927 के बाद जो बिल बने हैं और वो सब सेक्शन 1 और 2 से कवर नहीं है, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। अब शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि जो ऊपर में जिनकी एप्लीकेबिलिटी हिंदूज़ में है, हिंदूज़ से रिलेटेड हिंदू बिल से हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो यहाँ पे बता दूँ कि जो सेक्शन 67 जो है उस रिस्ट्रिक्शन में आता है वो एप्लीकेबल नहीं है।
सेक्शन 50 सॉरी शेड्यूल 3 में सेक्शन 67 का जिक्र नहीं है, इसलिए सेक्शन 67 एप्लीकेबल नहीं है हिंदू में, बुद्ध में, बुद्धिस्ट में, सिख में और जैन में। तो इन प्रोविजंस के लाइट में जो चीज़ है कि अगर सेक्शन 67 की एप्लीकेबिलिटी है तो हिंदू में नहीं है, हालांकि क्रिश्चियन, पारसीज वगैरह कम्युनिटी में है। तो सेक्शन 67 को अगर हटा दें तो कोई अटेस्टिंग विटनेस अगर कोई हिंदू के बनाए हुए विल को अटेस्ट करता है और उसमें उसको कोई बिक्वेस्ट मिला हुआ है, कोई विरासत मिली हुई है, तो वो अमान्य नहीं होगा। ना तो वो विल अमान्य होगा, ना ही वो विरासत अमान्य होगा। और मैं ये बताऊं कि इस डिस्कशन के बाद मेरे फ्रेंड के सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, मैं उसमें अपना आपको डिस्कशन करूँगा। हाँ, इन चीज़ों को आप कम्प्लीटली लीगल ओपिनियन मत लीजिए, उसके लिए आप किसी लोकल लॉयर से मिलिए या किसी लीगल एक्सपर्ट से मिलिए। आज के सफ़र में इतना ही। धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने का, और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।